हाँ, हेलो, वेलकम टू द सिविल्स। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हमारे पास ये कॉपी है 67 जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मेंस की कॉपी कमीशन ने ओरिजिनल कॉपीज़ हैं ये। तो ये मेरे स्टूडेंट अंकिता हुँ, की ये कॉपी है, अंकिता चौधरी की कॉपी है, अच्छे नंबर्स पाए हैं इसने। ये सब्जेक्ट जीएस 2 की कॉपीज़ है ये। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे-कैसे क्या किया जाता है। जैसा मैं हमेशा कहता भी रहा हूँ, ये बहुत क्विक लर्नर रही है हमारे बैच में, सिविल सुपर 20 बैच में। और इन्होंने बताया भी है कि कैसे-कैसे इन्होंने सीखी है नई-नई चीज़ें और अपने आंसर्स में इनकलकेट की है। तो आइए देखते हैं इनकी कॉपीज़ में क्या है जो सीखने लायक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आंसर राइटिंग में इसको दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को कि जैसे ग्राफ है, प्रेज़ेंटेशन है, कीवर्ड्स हैं, किसी भी चैप्टर के कंसेंट, आपका पैसेज कैसे चेंज करते हैं, फ्लो क्या होता है लैंग्वेज में, नीट एंड क्लीन लैंग्वेज है कि नहीं है, मतलब ये बेसिक्स ये सब जो हैं, इसका क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। तो आप अब देखोगे कि रैंक 1 2 3 में जब नंबर्स की डिफरेंस देखोगे तो बहुत कम पाओगे। तो ये रही अंकिता की चौधरी की कॉपी है ये। और आप देखोगे तो मेरे हिसाब से यही रैंक 1, अगर शायद देखिए अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये शायद ये रैंक 1 आपको दिखेंगे रिटन के मार्क्स में, क्योंकि मार्क्स तो इनके काफ़ी अच्छे हैं, टोटल जो हैं करीब 460 के करीब नंबर हैं। सॉरी, गलत बोल गया मैं, 560 के करीब हैं इनके नंबर, ये नंबर। तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं इनके। तो मुझे लगता है यही शायद मेंस में शायद ये रिटन में नहीं का होगा। तो ये देखिए, ये कॉपीज़ है, आपको दिखाता हूँ मैं। सेक्शंस के अपने आंसर्स हैं, हम लोग इसमें देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है। जो भी आंसर्स होते हैं वो आपको पता ही है, क्वेश्चंस आएंगे आप उसके आंसर्स लिखोगे, पर आंसर्स में क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, व्हाट शुड बी द पैटर्न, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड पैटर्न दैट हैज़ टू फॉलोड विद इन एन आंसर्स। और मैं अपनी जो क्लास ये हमारे बैच में जो थी वहाँ पे जो लिखती थी उसके भी आंसर्स मैं आपको लास्ट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा इसमें, उसमें जाइएगा तो उसमें वहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं आपको, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फेडरेशन क्वेश्चन था और जीएस का क्वेश्चन था, ये अपना जीएस पेपर 2 है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कोट्स अंडरलाइन कर रही हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है आपके लिए, ठीक जो भी हैं, पैसेज चेंज कर रही हैं बहुत क्लियरली, जो भी है बॉक्स में देखिए चीज़ों को रख रही हैं, फिर हेडिंग्स प्रॉपर जा रही है। गवर्नर क्वेश्चन है, क्या है गवर्नर, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक, वो केस जो हैं आपको बताए जा रहे हैं आगे का। तो ऐसे ही अब जैसे मिस पूरा सब कुछ सिस्टमेटिक जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर, फिर एग्जांपल देंगे, फिर हेडिंग्स आएंगी अपनी, फिजिकल पावर्स की बात अगर हो रही है, फिर आपके फिजिकल इश्यूज की बात हो रही है, तो देखिए छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया है इन्होंने कि ये रेवेन्यू है क्या, ऑफ स्टेट्स का क्या है। तो इस चीज़ को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और बहुत देखिए कंसाइज प्रॉपर वे में रीडेबल भी है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज़ें की दिखेगी आपको। फिर ये तो एक कॉमन टेक्निक है, थोड़ा सा ये तो वैसे मैं मना करता हूँ कि अगर ज़्यादा लिखना हो तो ये शायद आप पॉइंट वाइज भी लिख दें तो सेम ही इफेक्ट होगा। जैसे इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है ऐसे, लेकिन पॉइंट वाइज भी लिखें तो आप उतना ही इफेक्ट होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। फिर ये ब्लॉक्स बनते रहेंगे, और ब्लॉक्स बन रहे हैं, फिर प्रॉपर हेडिंग्स जाएंगी अपने आप से। तो ये जो पैटर्न देखिए, फिर ब्लॉक्स बनेंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, फिर आपको मिलेंगे नीति आयोग का, जैसे जो भी क्वेश्चन था सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस चीज़ को कि इसके क्या होंगे, क्योंकि मैं 1 to 1 आपको बेसिकली पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर, क्या डिज़ाइन, कैसे कैसे फॉलो करनी है, ठीक। तो उन्हें सॉल्यूशंस बता दिए हैं। और सॉल्यूशन में जैसे ये है ना कि रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसको मैं रेफरेंसेस कहता हूँ, जैसे इन्होंने नीति आयोग का है रेफरेंस दिया, एआरसी का आप रेफरेंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं आप, कोई अगर कोई बुक है उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं तो आप उसका यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके आंसर्स और बेटर हो जाएं। तो यहाँ इन्होंने किया है, तो ये इनकी कॉपी है। ये देखिए बिहार के बारे में अगर कोई ये जो क्वेश्चंस, तो हेडिंग दी है इन्होंने बिहार की, ठीक है, इसको इन्होंने अपना, और ये है फैक्ट्स बताती रहेंगे ये अपने आप की, फैक्ट्स डेटा
ये देते रहेंगे यहाँ पर। तो ये दे रहे हैं यहाँ पर अपना, फिर थोड़ा सा स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन है अपना, ये इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम पे ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की और फिर एक फ्लो के थ्रू ये जो बनाया, एक स्ट्रक्चर दे दिया इसको, ये और शॉर्ट बना दिया। प्रेजेंटेशन देखिए कितनी शानदार है यहाँ पर। ठीक, यही सब पे काम हमारे करने की कोशिश हम करते हैं कि ये सब जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ये देखिए, ये इन्होंने जब ये बताया यहाँ पर ऑटोनॉमी, स्टेटहुड, डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल, जब अंकिता ये सब बता रही है यहाँ पर, तो वो क्या कर रही है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए जा रही है, सब कुछ कि सब कुछ बहुत देखिए ग्राफ बना, एग्जाम्पल्स हुए, सब कुछ। तो अच्छी चीज़ें आई यहाँ पर। फिर हेडिंग्स आएंगी, फिर आपको देखिएगा एग्जांपल्स देती रहेंगी, हेडिंग्स बनाती रहेंगी, रेफरेंसेस देती रहेंगी। तो ये सब दी जाएगी इसके अंदर। तो अंकिता ये सब कर रही है यहाँ पर, नेशनल इंटीग्रिटी। चलिए यहाँ पर फिर देखिए एक पैटर्न है, सेट पैटर्न, आपको उस पैटर्न को पकड़ना है। तो उस तरह से ये क्वेश्चंस को यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखते रहिए, पैटर्न वही है, थोड़ा सा गैप्स और होना चाहिए, वो थोड़ा सा 68 में अगर आप देखेंगे, इन्होंने दिया हमें 168 में कॉपीज़ हैं कि जब आएगी तो वो बहुत और भी इससे कई गुना अच्छी होगी, बहुत इंप्रूव कर लिया था तब तक। तो ये है काफ़ी अच्छा, देखिए अच्छे नंबर्स में मिले हैं, 9 नंबर हैं, 10 नंबर्स हैं वहाँ पर। तो काफ़ी सही है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन चलिए ओके है यहाँ पर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसका ये कोई क्वेश्चन रहा होगा वहाँ पर, फॉर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स एंड इन द ऑर्गन्स विच आर। तो ठीक है, ये बता रही हैं उसको। फिर ये कोर्ट्स एंड कोर्ट में ये जस्टिस चंद्रचूड़ का जो इम्पोर्टेंट कोर्ट था जी, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पावर व्हेन इट कम्स टू ऑफिसर्स इन द वर्ल्ड। तो इट वाज सेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़ एंड शी मस्ट हैव रिमेंबर, आई एम जस्ट कोट दैट। तो इफ़ यू रिमेंबर दीज थिंग्स, दिस हैज़ टू बी कोटेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये तो आप ज़्यादा यहाँ करते कोट तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन है तो ये तो वो है। मैं बता, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना आर्टिक वो है। तो बातों को कहने का बहुत अच्छा तरीका है, वो जो दिखती है इस कॉपी में। ये जुडिशरी का जो अपना, फिर भाई वो देंगे ही ये। तो रेफरेंसेस भात बतवी के केसेस की उसमें दिए, जुडिशल एक्टिविज्म का क्वेश्चन आया था ना, तो उस चीज़ को इसमें वो मेंशन की गई है। और ये एग्जांपल्स अपने आप को दिखेंगे ही आपको, ये सब चीज़ें। तो ये है। और ये देखिए आप यहाँ पे भी आपको एंडिंग में थोड़ा सा और कंसाइज होना चाहिए ये, वैसे ठीक है यहाँ पर, क्योंकि बड़े नंबर होते हैं यहाँ पर इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर इन्होंने अपना ये सेक्शन 2, ये 3 था इसमें। तो बिहार के किस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने इस चीज़ को डेटा फैक्ट्स सब कुछ कवर किया है। इट्स अ वेरी, मतलब यू हैव टू पुट डेटा, ग्राफ्स and the representation, the presentation parts, it's at all has to be perfect if you want to score very good marks. Because as far as GS second is concerned, she has scored almost 170 marks, and it's a very good marks to be scored in this subject. तो अच्छा किया है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, और अच्छा हो सकता था, और शायद ये अब 68 में अब और अच्छा किया होगा इन्होंने। और ये देखो अंकिता, ये सब चीज़ें आपके पॉइंट्स वाइज में आप समझा रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ग्राफ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि है ना कि विद ना आप क्वेश्चंस में अगर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा करते हो, तो वो उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये सबसे द बेस्ट थिंग विच यू हैव टू सी विद द कॉपी इज दैट द प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, ईच एंड एवरी हेडिंग इज प्लेस्ड, देयर इज अ अंडरलाइनिंग ऑफ द कीवर्ड्स, इट्स ईजियर फॉर एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब एग्जामिनर को आसानी होती है जितना, तो वो कहा भी जाता है ना, जितना एग्जामिनर को ईज होगा वो आपको उतने नंबर देगा। तो ये है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर उसने संवाद की बात की है, केरला में जो फ्लड्स आए थे, सेंडाई फ्रेमवर्क की बात की है। थोड़ा सा इसका पीरियड भी लिख देते तो अच्छा होता। अब ये बहुत ये सब चीज़ें, ये सब बहुत काउंट करती है एग्ज़ाम्स में, ये जो बनाए जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। क्योंकि जितना आप एग्जामिनर के लिए ईजी करेंगे उतना अच्छा होगा। ये 12 क्वेश्चन था। तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत देखिए शुरू में स्टार्ट कर दिए। वैसे मैं कहता हूँ जो भी कोट्स दिए जाते हैं वो कोट्स लिखिए, उसके बाद उसका नाम लिख दिए। जैसे यहाँ पर रिचर्ड फ्रीमैन सेड, ये ज़रूरत नहीं थी वैसे कहने की, देयर इज़ अ ये
देयर इज़ अ क्या लिखा है, इनफ रूम इन द बॉटम। हाँ, ये ठीक है, यहाँ इस कंटेक्स्ट में तो ठीक है। अगर वो मतलब इफ़ यू आर राइटिंग सम जस्ट प्रॉपर कोड, देन फर्स्ट राइट द कोड, आफ्टरवर्ड्स यू मेंशन द नेम। तो अंकिता का ठीक है, अंकिता ने काफ़ी किया है। प्रेजेंटेशन अगर की बात की जाए तो इसने बहुत अच्छा है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कॉपी को 2-3 बार देख डालिएगा ध्यान से। और तो देखिए इसको आप, एग्ज़ाम्पल हैं, फिर रेफरेंसेस हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं, अकाउंट करते फिर ग्राफ्स हैं, फिर केस स्टडीज़ भी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ डाल दी, हेडिंग्स डालिए, कीवर्ड्स लिखिए आप, जो डिफरेंस गैप जो होता है एक पैसेज से दूसरे में, उसमें हो आप। कंसर्न्स को दिखाया यहाँ पे उन्होंने, डेली लाइव्स के भी वो जो थे एग्जांपल्स वो दिए, ठीक किया है अंकिता ने इसको। और अब यहाँ स्टार्ट करना था, एरर वी रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इज अ गुड स्टूडेंट बट नॉट अ ग्रेट मास्टर। ठीक है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा उसमें किया, वे फॉरवर्ड को इस तरह से प्रेजेंट किया है। देखिए एक ने इसको, तो आप जितना इनोवेशन करते हैं अपने आंसर्स के साथ, वो दिखता है एग्जामिनर को वहाँ पर, तो सब चीज़ें वहाँ पर जाएंगी। ये सेक्शन 2 का ये आंसर है जीविका प्रोजेक्ट मिशंस को। तो ये जीविका भागलपुर में काम भी किया था इन्होंने, तो मेरे हिसाब से इसमें इन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी है। देखिए वुमेंस के इश्यूज़ को, जीविका के उसको, सारे पर्सपेक्टिव को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है मिशन किसके। देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन लिखा भी इन्होंने, ठीक ही होगा उसके अंदर। अब इस समय क्या देखा जाए, आप देखिएगा इसको पूरा अच्छे से। कॉपी आप टेलीग्राम पे ये कॉपी शेयर हो जाएगी, और टेलीग्राम पे भी शेयर होगी। मैं इसको आपकी ड्राइव में बना के दे दूँगा आप, तो आप उसको वहाँ से सिविल्स के जो जीमेल का वो है वहाँ से आप इसको उठा लीजिएगा। और अभी तो आप इसको देख लीजिए, ये सब देखिए कि किस तरह से इसको ये तो प्रेजेंटेशन में पूरा फोकस्ड है। वो आगे देखे, जब मुझे लगता है इसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लिख दिया गया है। हुँ, हुँ। वैसे पॉइंट वाइज़ भी लिखे तो ठीक रहता है, ये तो कुछ करने में तो वैसे भी ठीक रहता है। हाँ, देखिए मैं कह लग मुझे ये था कि काफ़ी अच्छा है ये, तो इसमें तो बहुत अच्छा था ये, तो इसी वजह से दिया भी गया, तो ये है। और फिर आखिरी क्वेश्चन कि बिहार के स्टेट्स के हैं, तो उसने भी एक टेबल्स बन गई और फैक्ट्स जो थी फिगर से स्टार्ट हो, फैक्ट्स और फिगर से चीज़ें स्टार्ट हो गई, टेबल बन गई इसके अंदर। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपनी बताएंगे ये बातें पॉइंट वाइज, बिल्कुल क्लियरिटी है आपके आंसर उसमें, आंसर्स में आप देखिएगा। तो ये होता है कि स्टैंडर्ड आंसर देखिए यहाँ पर मैंने फिर उसमें डेटा, फैक्ट्स, ग्राफ, कोट अनकोट चीज़ें, सारी चीज़ें प्रेस होगा, क्योंकि ये होता नहीं, एक आंसर्स को बेटर से बेटर और अच्छा से अच्छा बनाने का जो तरीका होता है, तो वो सब इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बहुत किया है इसने अच्छा उस चीज़ को। ये देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो सिविल्स का सुपर 20 का हमारा बैच चला, उसकी स्टूडेंट थी और उन्होंने बहुत कुछ सीखा और कई चीज़ें देखी ये सब। तो क्योंकि क्या होता है ना कि आप बेसिकली इफ समवन इज टीचिंग यू, यू मेकिंग यू समथिंग लर्न, बट इफ इट्स ऑन द at the end of the day, it's depend on the person who is implementing those things. If he she is able to present in the best of the way, the it's give it does wonder, else बात वो नहीं बनती है। तो अच्छा किया है इन्होंने, तो इस चीज़ को भी। तो ये कॉपी आप देखते रहिए, तो ये कॉपी शेयर हो जाएगी, तो आपको वहाँ से भी आपको कर दूंगा मैं कि अच्छे से आप देख सकें इस चीज़ को। तो ये है, ठीक है, इस इन्होंने सब कुछ चीज़ें कर रखी है। ये थी अंकिता की कॉपी थी, जो हमारे सिविल सुपर 20 बैच की स्टूडेंट। तो आप इनकी कॉपी को देखिए और 2-3 बार और देखिएगा, इनको कई बार देख डालिएगा इस चीज़ को अपने दिमाग में। इनसे भी यही चीज़ कहता था, आपसे भी कहता हूँ कि कोई भी बेस्ट चीज़ें दिखें तो उसको अपने माइंड ऑफ फ्रेम में बनाइए, धीरे धीरे आप उसको एब्जॉर्व कीजिए, और जब एब्जॉर्व कर लेंगे तो फिर वो इनकलकेट हो जाएगी और वो राइट तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी सीखिए। और द सिविल्स के बैचेस हमारे सुपर 20 के और जो मेंटरशिप के बैचेस हैं वो चलते ही रहते हैं, तो आप भी जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं आए हैं उससे जुड़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बाकी तो ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं, दूसरी कॉपी भी इनकी मैं दिखाऊंगा आपको, कॉपीज़ मैं आपको दिखाते रहूँगा इधर की, क्योंकि कम से कम आप चीज़ें वो देखते रहें, समझते रहें। और
ये अंकिता के पेपर 2 की कॉपी थी। सोनाली भी है, उनकी कॉपी भी काफ़ी अच्छी है, तो उनकी भी आपको दिखाऊँगा। और धनराज की भी कॉपी है, उसकी भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, कि आपको मतलब एक तरह से आइडियाज़ मिल जाए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉपीज़ क्या हैं। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अंकिता चौधरी की कॉपी सर दिखाई जाए, तो मैंने कहा लाओ सेकंड पेपर की दिखाता हूँ, कि फर्स्ट पेपर में तो नंबर ठीक-ठाक ही रहते हैं, सेकंड में थोड़ा नंबर स्कोर करने में टफनेस रहती है, तो वो आप लोग देख लें यहाँ से। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप राइटिंग एंड बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल।